हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत जीएस वर्ल्ड द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पहले वीडियो में हम लोगों ने 75 प्रश्नों को सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुँचता रहे। और इसके बाद साथियों जो है दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा और उसके बाद जो है जैसे जो भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे उनको सॉल्व कराया जाएगा और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे ज़रूरत हो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचता रहे। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नेविगेशन उपग्रह है और ये संबंधित देश है। ग्लोनास रूस का नेविगेशन उपग्रह है, वाइडू चाइना का, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका का जिसे जीपीएस कहा जाता है, और गैलीलियो कनाडा का। आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। गैलीलियो जो है वो कनाडा का नहीं है। गैलीलियो की अगर हम बात करें साथियों, तो गैलीलियो आपकी यूरोपीय संघ जो है ना, उसका नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है, न कि कनाडा का। और भारत की अगर हम बात करें, हाल ही में भारत द्वारा भी अपने नेविगेशन उपग्रह को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है नाविक, ठीक है, जिसका नाम नाविक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्य विकल्प सही है। सुर्खियों में रहा जलदूत ऐप किस मंत्रालय ने जारी किया है? जलदूत ऐप को जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जलदूत ऐप को जारी किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण वासियों के लिए अत्यधिक जटिलता जो विद्यमान है इनको समाप्त करना और पेयजल उपलब्धता को सुनिश्चित करना, और भूजल जो स्तर है उसकी पहचान करके पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना, भूजल बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन सारी से संबंधित जो परेशानियां हैं या फिर से जो ये है, मतलब उसको जो कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी बात किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय युद्धपोत ने संयुक्त समुद्री बलों के वार्षिक प्रशिक्षण ऑपरेशन सदर्न रेडिनेंस में भाग लेने के लिए सेशल्स के पोर्ट ब्लेयर विक्टोरिया में प्रवेश किया था? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है आईएनएस सुनैना। बथुकम्मा उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक फूल उत्सव है जो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है। यह उत्सव नवरात्रि के दौरान सालीवाहन पंचांग के आधार पर मनाया जाता है। जो सालीवान पंचांग कैलेंडर है उसके आधार पर मनाया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वो सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसे बथुकम्मा जो मनाया जाता है, क्या कह रहा है कि ये फूलों, यह उत्सव मुख्य रूप से फूलों से संबंधित है, यह गलत है। ठीक है, यह जो है पारंपरिक फूल उत्सव है, जिसे मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, न कि उत्तर पूर्वी राज्यों में। ठीक है, यह पारंपरिक फूल महोत्सव तो है, लेकिन इसे उत्तर पूर्वी राज्यों में न मना करके इसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्से में मनाया जाता है, मतलब उस राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए और मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए सोने के सिक्के को वैध मुद्रा के रूप में मान्यता दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है जिम्बाब्वे ने। सुर्खियों में रहा एनट्रिक एनट्रीट तकनीक किससे संबंधित है? एनट्रीट तकनीक का जो संबंध है वह अपशिष्ट उपचार की एक प्रक्रिया है। यह अपशिष्ट उपचार की एक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से अरब स्प्रिंग का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र समर्थक विद्रोह की जो एक श्रृंखला है उसे जो है अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किससे प्राण ऑनलाइन पोर्टल संबंधित है? प्राण ऑनलाइन पोर्टल का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के विनियमन के लिए एक पोर्टल है। ठीक है, यह किससे संबंधित है? जो वायु प्रदूषण है उसकी विनियमन के लिए एक पोर्टल है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। प्रायः सुर्खियों में रहा नौसैनिक अभ्यास कोकाडू निम्न में से किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोकाडू का आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे मनाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सेवा के माध्यम से युवा छात्रों में व्यक्ति और चरित्र का विकास करना है, और इसका जो वैचारिक अभिविन्यास है वो महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। बताइए इसमें गलत कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जिसमें कहा गया कि यह प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, यह गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसे राष्ट्रीय 2020-21 का राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। और राष्ट्रीय सेवा योजना केंद्र सरकार की योजना है जिसे वर्ष 1969 में शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रतिवर्ष युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसमें क्या कह रहा है कि यह प्रतिवर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि गलत है। ठीक है, इसे जो प्रदान किया जाता है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा, तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। सुर्खियों में रही चंबल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंबल किसकी सहायक नदी आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यमुना की। हरिजन सेवक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। इस संघ को अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की मान्यता भी प्राप्त थी। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी सही है, पहला गलत है। देखिए, हरिजन सेवक संघ का जो 90वां स्थापना दिवस है ये मनाया गया, और इस संघ की स्थापना महात्मा गांधी तो 1932 में की गई थी। और इसके जो संस्थापक हैं वह घनश्याम दास बिड़ला और सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। ठीक है, संस्थापक और अध्यक्ष, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, यह गलत है। ठीक है, इसके संस्थापक और अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला और सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। सचिव कौन थे? अमृतलाल ठक्कर, और अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, और स्थापना इसकी की गई थी 1932 में। सुर्खियों में चर्चित ऑपरेशन मेघ चक्र किससे संबंधित है? ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध है बाल लैंगिक शोषण के प्रसार को रोकने के लिए सीबीआई का एक प्रमुख ऑपरेशन है, जिसे ऑपरेशन मेघ चक्र के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की एक अर्ध प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पराग्वे के। हाल ही में सुर्खियों में रहा CSA6 निम्न में से किससे संबंधित है? CSA6 का जो संबंध है यह एक नई पीढ़ी की अनुवांशिक गुणसूत्रीय जीन है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी, और यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। इसका लक्ष्य देश की एकीकृत डिजिटल अवसंरचना का समर्थन करने के लिए जरूरी आधार को विकसित करना है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा जो है वो सही है, पहला गलत है। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत जो है वह 2021 में की गई थी, न कि 2020 में। हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ पर 10वीं भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच IBSA त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक का आयोजन किया गया था? इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया जाएगा? हिमस्खलन निगरानी रडार जो है किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिक्किम में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अफ्रीकी देश हाल ही में ट्रेकोमा का उन्मूलन करने वाला पहला दक्षिण अफ्रीकी देश बन गया है? यह दक्षिण अफ्रीकी देश नहीं, अफ्रीकी देश होगा। ठीक है, कौन सा अफ्रीकी देश जो है ट्रैकोमा का उन्मूलन करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया, आपको बताना है। मलावी, दक्षिणी सूडान, बोत्सवाना, नाइजीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलावी। पोषण वाटिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आयुष मंत्रालय की पहल है। यह आयुष मंत्रालय की एक पहल है। पोषण माह जो है वह 2022 के दौरान 4.37 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। क्या कह रहा है कि यह आयुष मंत्रालय की पहल है, ये गलत है। देखिए, पोषण वाटिका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की संयुक्त पहल है, न कि केवल आयुष मंत्रालय की। ठीक है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय भी इसमें शामिल है और आयुष मंत्रालय, इन दोनों द्वारा मिल करके पोषण माह 2022 की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 4.37 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण की स्थापना की गई थी। सुर्खियों में रहा प्रतिष्ठित पुरस्कार ब्रेकथ्रू 2023 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इसे दिया जाता है विज्ञान क्षेत्र में। ऑप्शन ही सही है। आयुर स्वस्थ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है 2030 तक भारत को रोग मुक्त बनाना। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं कि रोग मुक्त किसी भी देश को पूर्णतः रोग मुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। देखिए इसमें कहा गया है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा दिया जाएगा, और आयुष हस्तक्षेपों की शुरुआत की जाएगी, और आयुष एलोपैथी संस्थानों में आयुष चिकित्सा स्वास्थ्य इकाइयों की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करने वाला भारत की पहली वेधशाला की स्थापना की गई है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में इसकी स्थापना की गई है, स्थापना किया जाएगा। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS का विकास किया गया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, इसका विकास किया गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा। हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के मध्य नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानक पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CTSW 1978 के तहत नाविक को सुचारू आवाजाही हेतु समझौता किया गया है? ईरान, मस्कट, बेलारूस या फिर बहरीन? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन है ईरान के साथ। निम्नलिखित में से कहाँ पर पांडुरंग खानखोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मैक्सिको में पांडुरंग खानखोज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में लातविया के अधिकारियों ने सोवियत काल के दौरान हुए द्वितीय विश्व युद्ध के लिए विशाल स्मारक को नष्ट करने का कार्य किया है। लातविया भौगोलिक दृष्टि से निम्न में से कहाँ पर स्थित है? लातविया जो है यह यूरोप में स्थित है, और यह बाल्टिक देश के अंतर्गत आता है, जिसमें लातविया, लिथुआनिया ये सब जो आते हैं। लातविया हो गया, और फिर से हर्जेगोविना, मतलब ऐसे जो देश हैं वो आते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे अमाल्थिया और एड्रास्टिया किससे संबंधित है? अमाल्थिया और एड्रास्टिया का संबंध किससे है आपको बताना है। इनका संबंध है बृहस्पति ग्रह के 2 छोटे उपग्रह हैं, और हाल ही में एक नवीन जो है खोज हुआ है, जिसके तहत फिर जो है सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह बृहस्पति हो गया है, ठीक है। इसके पहले क्या था, मंगल था, जिसके पास 82 उपग्रह थे, लेकिन अभी जो खोज हुआ है उसके तहत जो है वर्तमान समय में सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वह बृहस्पति हो गया। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। VLSRSM मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इस मिसाइल को रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। VLSRSM पोत पर तैनात की जाने वाली हथियार प्रणाली है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और इसकी अधिकतम जो मारक क्षमता है वो 40 से 50 किलोमीटर तक है। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। देखिए DRDO और भारतीय नौसेना के VLSRSM ने सफलतापूर्वक इसका विकास किया है, और यह पोत पर तैनात होने वाली मिसाइल है, और यह 40 से 50 किलोमीटर की दूर तक मार करने में सक्षम है, और यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक। और यह बियॉन्ड विजुअल रेंज पर आधारित है, ठीक है। साथ ही इसमें पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है, जबकि ये इसमें होना चाहिए कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, ठीक है। तो पहला वाला गलत है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ प्राचीन कलाकृतियों को भारत लौटाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड के साथ। हाल ही में सुर्खियों में रहा मून लाइटिंग किससे संबंधित है? मून लाइटिंग का जो संबंध है वह मुख्य नियोक्ता की जानकारी के बिना एक ही समय में एक से अधिक नौकरियों करने वाले जो साइड गिग होते हैं, इनको जो है मून नियोक्ता कहा गया। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और यह जो है ज़्यादातर कोरोना काल में ये सब ज़्यादा देखने को मिला था। हाल ही में हुए राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में निम्न में से किस वर्ष तक भारत को अग्रणी बनाने का
लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका लक्ष्य रखा गया 2047 तक। ऑप्शन ए सही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और इसे उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में स्टार्टिंग में शुरू किया जाएगा, ठीक है, न कि पूरे उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नए क्लस्टर को विकसित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का एकमात्र मैडम तुसाद संग्रहालय खोला गया है? इसकी स्थापना की जाएगी नोएडा में। सुर्खियों में रहा करजन ब्रिज निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? करजन ब्रिज जो है यह है आपके प्रयागराज में। जल्द ही इसका नाम भी बदल जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? नवाचार सूचकांक में उत्तर प्रदेश जो है 5वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र सरकार के तेजिंग नोर्गे अवार्ड की तर्ज पर मुख्यमंत्री अवार्ड दिया जाएगा? तेजिंग नोर्गे अवार्ड जो है यह किस राज्य में दिया जाता है? यह उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा मुख्यमंत्री अवार्ड, ठीक है। किसकी तर्ज पर? तेजिंग नोर्गे अवार्ड की तर्ज पर। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसके लिए फर्स्ट कंट्री पार्टनर बनने का प्रस्ताव दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, सिंगापुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश द्वारा जीपीएस मैपिंग के जरिए सारस की तीसरी जनगणना की गई और इस गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सारसों की संख्या सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनपुरी में सारस की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2027 तक उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसको 1 ट्रिलियन करने का रखा गया है, एसजीडीपी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वाराणसी को। और एससीओ की पर्यटन राजधानी घोषित होने वाला पहला स्थान है, ठीक है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यूपी के किसी क्षेत्र को घोषित किया गया तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 3000 करोड़ की लागत से परिधान पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसकी स्थापना की जाएगी नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर है? युवाओं को रोजगार देने में पहले स्थान पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ पहले स्थान पर है, फिर कानपुर है, फिर प्रयागराज में है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में नारायण एवं बुद्ध सर्किट के तर्ज पर बनने वाले परशुराम सर्किट की लंबाई कितनी निर्धारित की गई है? इसकी जो लंबाई है साथियों वो रहेगी 500 किलोमीटर से ज़्यादा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 का भारत भारती सम्मान 2021 का भारत भारती सम्मान किसे दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को जो है भारत भारती सम्मान दिया गया है। और अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो यह जो है पुरस्कार जो है किसे, यह मुख्य रूप से संगीत वाद्य वादक हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इको पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं। वन क्षेत्र के बफर जोन से लेकर के इसके बाहरी क्षेत्र में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इसकी संरचना में इको टूरिज्म विकास बोर्ड और इको टूरिज्म कार्यक्रम समिति संयुक्त रूप से कार्य करेगी और यह बोर्ड का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में होगा। बताइए इसका गलत जो है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला गलत है। इसके जो अध्यक्ष है साथियों वह मुख्यमंत्री होंगे, न कि राज्यपाल। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर कचरे से कोयला बनाने वाले मॉडल को विकसित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बनारस में। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार कौन सा एयरपोर्ट यात्री सुविधा के मामले में देश में पहले स्थान पे है? यात्री सुविधा के मामले में देश में पहले स्थान पे कौन सा एयरपोर्ट है? वाराणसी एयरपोर्ट जो है वो पहले स्थान पे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? यह लक्ष्य रखा गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में बढ़ते फ्लोराइड के कारण
निम्नलिखित में से कितने जिलों में लगे इंडिया मार्क हैंडपंप के पानी का सर्वे किया गया था? 17 हैंडपंप जो हैं इनका सर्वे किया गया था। निम्नलिखित में से किस नगर निगम द्वारा इंदौर नगर निगम के तर्ज पर गली के कूड़े से बायो सीएनजी बनाया जाएगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, गोरखपुर नगर निगम द्वारा। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा 100% इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग वाला पहला मॉडल बन गया है? यह बना है प्रयागराज मंडल जो है पहला मंडल बन गया है। हाल ही में सुर्खियों में रहे ऑपरेशन गरुड़ किससे संबंधित है? ऑपरेशन गरुड़ का संबंध है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से, सीबीआई से। आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार जो है यह स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यह कूट दिया गया और इस हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। पिछले 2 दशकों में महिला वैज्ञानिकों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ क्षेत्रों में नियमों और प्रथाओं में लैंगिक भेदभाव महिलाओं को आगे बढ़ने पर प्रतिबंध लगाते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही सुमेलित हैं, लेकिन आर जो है ये जो है वो आर का स्पष्टीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आशुतोष राववीकर। हाल ही में 18वीं सदी के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पुलिथेवर की जयंती मनाई गई है। वह निम्नलिखित में से किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु के। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा भारतीय रक्षा मंत्री को तेजस नाम का सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगोलिया द्वारा जो है दिया गया है। यह कूट दिया गया और कुछ सही आंसर का चयन करना है। विगत कुछ वर्षों में मनरेगा में कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई है। मनरेगा के तहत निर्धारित दिहाड़ी मजदूरी कामगारों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। उसमें जो मतलब मजदूरी में वृद्धि की गई है 16 या 15 रुपये की, उस वह कारण नहीं है। रोजगार न मिलने के कारण लोग जो है मनरेगा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हुए, मुख्य कारण इसका यह है। ठीक है, और कोरोना काल में ज़्यादा देखने को मिला था। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश क्रिप्टो करेंसी अपनाने में शीर्ष स्थान पर है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियतनाम जो है क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में पहले स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यह प्रमुख दिवस दिए गए हैं और यह तिथि दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर, ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस 7 अगस्त, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 15 जुलाई, विश्व नारियल दिवस 3 जुलाई। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, सही सुमेलित है। हाल ही में सुर्खियों में रहा मिशन शक्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिशन शक्ति का संबंध है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एकीकृत कार्यक्रम, ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह प्रमुख स्थान है और यह राज्य है। डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है, नालिया है गुजरात में, वरोरा है मध्य प्रदेश में और बेल्लारी है कर्नाटक में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वरोरा जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कि देखिए पहला भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर, इसमें लगातार कमी देखी गई है जिस कारण यह चर्चा में था। और यह जो है आपके ग्रेट इंडियन बस्टर जो है पाया जाता है कहाँ पे? गुजरात की ओवरहेड लाइट केबल में। ठीक है, ध्यातव्य है ग्रेट इंडियन बस्टर भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानीय प्रजाति और यह शुष्क और अर्धशुष्क घास के मैदानों में निवास करता है और इसे IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क आपके राजस्थान में है, नलिया है गुजरात में, वरोरा है महाराष्ट्र में और बेल्लारी है कर्नाटक में। अगर हम बात करें वरोरा की तो यह महाराष्ट्र में है, न कि मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके तहत किसानों को खरीफ और रबी तथा बागवानी फसलों के लिए क्रमशः खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1.5% और बागवानी के लिए 5% बीमा राशि की भुगतान की जाती है। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने सर्वाइवल के खिलाफ भारत का पहला स्वदेशी रूप से वैक्सीन विकसित किया है? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन
डी अर्थात सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग, इन दोनों द्वारा मिल करके यह वैक्सीन का विकास किया गया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया है? इसकी शुरुआत की गई है झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन सा शहर पहले स्थान पे है? सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कौन सा शहर पहले स्थान पे आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन है हरिद्वार। हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रतिष्ठित अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है और यह निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसे बनाया गया है साबरमती नदी पर। ऑप्शन डी जो है वो सही है। हाल ही में फहमीदा आजिम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। फहमीदा आजिम मूल रूप से कहाँ की निवासी है? यह मूल रूप से निवासी है बांग्लादेश की, जिनके द्वारा पुलित्जर पुरस्कार जीता गया है। कथन और कारण दिया है कि आपको सही आंसर का चयन करना है। पूर्वोत्तर भारत को कृषि निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देने देश के आर्थिक हित में होगा। देश के अन्य राज्यों की तुलना में यह राज्य कृषि क्षेत्र में अधिक संपन्न है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत में युवा 2022 नामक पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसकी शुरुआत की गई है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी सही है। हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का 168वां वार्षिक दिवस समारोह मनाया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही है। हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार निम्न में से कौन सा यूरोपीय संघ देश तेजी से उम्र बढ़ने वाले लोगों के मामले में इस पहले स्थान पे है, जहाँ पे लोगों की उम्र जो है वह तेज़ी से बढ़ रही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पुर्तगाल में लोगों की उम्र जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए किया जाता है, क्योंकि PMNRF का कोई बजटीय सहायता नहीं मिला है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन ये जो है वो आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।